हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन। ये जो है आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर मींस मेजर स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर हमें प्रूव करना है या शो करना है कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू ये आएगा। और एस क्या है, यहाँ पे सरफेस है। किसका सरफेस है? स्फीयर। एक स्फीयर लिया है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस 1 होगा। तो उस स्फीयर के अलोंग इंटीग्रेशन लेंगे अगर ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड के, और यहाँ पर डॉट के साथ एन लिया गया है और सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन किया गया है, तो उसकी वैल्यू आएगी 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी। ये प्रूफ करना है, ये शो करना है। तो मैं इसका सोल्यूशन बताने जा रही हूँ। सोल्यूशन यूज निकालने से पहले मैं बताऊंगी गॉस थ्योरम। यहाँ पर हम लिख लेते हैं गॉस थ्योरम, क्योंकि उस थ्योरम का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप सरफेस इंटीग्रेशन ले रहे हैं, और किसका ले रहे हैं? एफ वेक्टर का, एन डायरेक्शन, और ये है सरफेस इंटीग्रेशन, तो इसकी वैल्यू होती है वॉल्यूम इंटीग्रेशन के। और यहाँ पर आएगा आपका डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा एफ का, और विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो ये है गॉस थ्योरम का रिजल्ट जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमें स्फीयर दिया गया है, तो उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन और उसका सरफेस इंटीग्रेशन किस तरह से रिलेटेड होते हैं, तो वो हमें बताता है गॉस थ्योरम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें जो शो करना है, हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ओके, जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे गिवन लेफ्ट हैंड साइड से, तो आप देखेंगे कि f क्या है यहाँ पर। हियर f इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस बी वाई जी प्लस सी जेड के। हमें निकाल लेना है डाइवर्जेंस f, क्योंकि उसकी वैल्यू रखनी है राइट साइड में। तो हम निकाल लेते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जी डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। दिस इज डाइवर्जेंस, या आप ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा, उल्टा डेल्टा बना देते हैं तो वो भी डाइवर्जेंस होता है। और f लिख लेंगे यहाँ पर ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड के। अब आप जानते हैं i इंटू आई 1 होगा, सो ये हमें वैल्यू देगा, अदरवाइज 0। सो ये हमारा हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई बी वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड सी जेड। और दूसरे टर्म 0 हो जाएंगे, बिकॉज x के लिए x के रिस्पेक्ट में जब आप y को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली तो 0 होगा, z को करेंगे तो भी 0 होगा, क्योंकि जब आप पार्शली डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और z को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। तो x में ही ये वैल्यू देगा, और कितनी वैल्यू देगा? a, और यहाँ पे b देगा y के रिस्पेक्ट में, y का 1 हो जाएगा, और c देगा कांस्टेंट। तो a प्लस बी प्लस सी ये वैल्यू आ जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ f की। अब हम ये वैल्यू रख देंगे ग्रीन्स थ्योरम में, तो गॉस थ्योरम में, बाय गॉस थ्योरम हमारे पास आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन f, मीन्स वही हमारा जो फंक्शन है वो लिख लिया जाएगा ए एक्स आई बी वाई जे प्लस सी जेड के, और डी एस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस लिखना है f का। सो डाइवर्जेंस f कितना आ गया हमारा? a प्लस बी प्लस सी और dv। अब आप देखिए a प्लस बी प्लस सी कॉन्स्टेंट है, दिस इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर ओनली dv का इंटीग्रेशन होने वाला है, सो ये वैल्यू आ जाएगी v। इस तरीके से यहाँ पर ये a प्लस बी प्लस सी तो कांस्टेंट है, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन dv का करेंगे सिंपल,
तो वो v मिलेगा। और v क्या है? वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? जो हमें गिवन दिया है स्फीयर, उसका वॉल्यूम। और स्फीयर क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि ऐसा स्फीयर है जिसका सेंटर 0 है, ओरिजिन है और रेडियस 1 है। तो आप स्फीयर का वॉल्यूम जानते होंगे, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर जो हमारा स्फीयर है उसका रेडियस 1 है, सो यहाँ 1 रख देंगे तो ये बचेगा 4/3 पाई। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी। यही हमें प्रूफ करना था कि इस फंक्शन का सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल होता है 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी। सो इस तरह से हमने गॉस थ्योरम का यूज़ करके इस रिजल्ट को प्रूफ किया, क्योंकि गॉस थ्योरम जो है वो हमें सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बीच का रिलेशन बताती है।